नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय से कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 9 आओ बने कैलाश सत्यार्थी नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको इस पाठ के अंतर्गत आपको एक प्रेरणा दी गई है। एक प्रेरणात्मक कहानी या कथा के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसके माध्यम से इस आओ बने कैलाश सत्यार्थी नामक पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर दया, सहिष्णुता, प्रेम आदि की भावनाओं को जगाने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से की गई है, और जिसमें कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को लोगों को कल्याण में लगाया। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यह प्रेरणात्मक एक लेख है। इस लेख के माध्यम से हर एक विद्यार्थी को, हर एक व्यक्ति को अंदर सहनशीलता, दया आदि गुणों को विकसित करने के लिए यह लेख लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले इस लेख को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी भूमिका देखेंगे, फिर शब्दार्थ देखने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। यह पाठ एक प्रेरणात्मक लेख है। प्रेरणात्मक लेख है माने इस पाठ के अंदर आपको एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी कि अन्य लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज को जागृत माने बताने की कोशिश किया है, जगाने की कोशिश किया है कि जो हमारा समाज है अभी जो सोया हुआ है, जिसके अंदर दया नहीं है, सहिष्णुता नहीं, ऐसे लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है ताकि वे कैलाश सत्यार्थी के समान बच्चों को शोषण से बचा सके, बच्चों के शोषण से बचा सकें। इस पाठ को इसीलिए आपके सिलेबस में रखा गया है, जिसके माध्यम से आपके मन में दया की भावना जागृत हो सके। तो आइए इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। शब्दार्थ देख लेने पे आपको पाठ में आई हुई चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले शिक्षिका, क्या लिखा है? शिक्षिका। शिक्षिका मीन्स होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। शिक्षिका का अर्थ होता है अध्यापिका, और अगर यहाँ शिक्षक होता तो उसका हो जाता अध्यापक। क्या होता? अध्यापक। यहाँ शिक्षिका है तो उसका हो जाएगा अध्यापिका। अगर शिक्षक होता तो होता यहाँ पे अध्यापक। प्रथम, प्रथम माने पहला, प्रथम माने पहला। आंदोलन, आवाज उठाना। आंदोलन, आवाज उठाना, किसी समस्या को लेकर के आवाज उठाना, जो आवाज सरकार तक पहुंच सके उसे हम क्या कहेंगे? आंदोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? आंदोलन या आवाज उठाना। शोषण, शोषण शब्द का अर्थ है प्रताड़ित करना, कष्ट देना। शोषण शब्द का अर्थ है प्रताड़ित करना या कष्ट देना। नेक्स्ट है तस्करी। तस्करी गैर कानूनी व्यापार। तस्करी शब्द का अर्थ होता है गैर कानूनी व्यापार, ऐसा व्यापार जो कानून की दृष्टि से सही न हो, कानून के नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यापार है, उसके लिए तस्करी शब्द का प्रयोग किया जाता है, गैर कानूनी व्यापार। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी करवाना। बाल श्रम शब्द का अर्थ है बच्चों से मजदूरी करवाना। संघर्ष, जूझना। संघर्ष माने जूझना। कहते हैं कि बच्चे खेल में बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, माने बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए इसकी मीनिंग दी गई। संघर्ष मीन्स जूझना। समर्पण, पूरी तरह से स्वयं को जुटाना। समर्पण, पूरी तरह से स्वयं को जुटाना। कहते हैं वह व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, पूरी तरह से स्वयं को क्या किया? किसी को अर्पित कर दिया, जुटा दिया, पूरा का पूरा उसको
समर्पित कर दिया, उसे समर्पण कहा जाता है। समर्पण। सर्वस्व माने सब कुछ। एक बार फिर इसके अर्थ को देख लो। शिक्षिका अध्यापिका, प्रथम पहला, आंदोलन आवाज उठाना, शोषण प्रताड़ित करना, तस्करी गैर कानूनी व्यापार, बाल श्रम बच्चों से मजदूरी करवाना, संघर्ष जूझना, समर्पण पूरी तरह से स्वयं को जुटाना, सर्वस्व सब कुछ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाठ को कि ये पाठ आओ बने कैलाश सत्यार्थी पाठ नंबर 9 है। पाठ नंबर 9 है आओ बने कैलाश सत्यार्थी। तो सत्यार्थी जी के इस पाठ के अंतर्गत सत्यार्थी जी के जीवन से संबंधित सारी बातों को इस पाठ में लिखा गया है और उनके जीवन से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी, वैसा बनने की वे कोशिश करेंगे, ऐसी लेखक की उम्मीदें हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। आओ बने कैलाश सत्यार्थी पाठ का नाम है। कह रहा है कि आओ बने कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की तरह हम लोग भी क्या हो जाएं? बन जाएं। कैलाश सत्यार्थी की तरह हम लोग भी बन जाएं। यह पाठ एक प्रेरणात्मक लेख है। प्रेरणात्मक माने सीखप्रद लेख है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया है ताकि वे कैलाश सत्यार्थी के समान बच्चों को शोषण से बचा सके। ये रही इनकी भूमिका। ये पहला दृश्य है। देखिए इस प्रेरणात्मक लेख को आप 2-3 विद्यार्थी मिलकर के इसको एक एकांकी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो। एकांकी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 2-3 पात्र बनाना पड़ेगा, जैसे शिक्षक शिक्षिका, राघवन, सुनैना, शिक्षिका, 3 या 4 पात्रों को बना करके इसको एकांकी के रूप में इस पाठ को प्रेजेंट कर सकते हो। तो एकांकी के रूप में जब करोगे तो आपको और आसान हो जाएगा और अपनी भाषा में आप अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। तो एकांकी के रूप में पहला दृश्य देखिए। विद्यालय में बच्चे कक्षा में हैं, तभी एक बच्चा शिक्षिका के साथ अंदर आता है। अन्य विद्यार्थी उसे अनजान बालक को देखकर एक पल के लिए चकित रह जाते हैं। जब पहला दृश्य आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए? विद्यालय जैसा होना चाहिए और विद्यालय के साथ साथ कक्षाएं होनी चाहिए। कह विद्यालय में बच्चे कक्षा में हैं, तभी एक बच्चा शिक्षिका के साथ अंदर आता है। जब इसके एकांकी के रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा तो सबसे पहले आपको विद्यालय जैसा रूम के अंदर माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे बोर्ड हो गया आपका, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, कुछ विद्यार्थी वहां बैठे हों और एक जो शिक्षिका का रोल निभा रही हो एक विद्यार्थी को बाहर से लेकर के अंदर आए। तो यहीं से आपका ये पहला दृश्य स्टार्ट होता है। कैसे देखो, कह रहा है कि विद्यालय में बच्चे कक्षा में हैं, तभी एक बच्चा शिक्षिका के साथ अंदर आता है। सब लोग एक साथ कक्षा के अंदर बैठ जाएंगे और वहां का माहौल कक्षा जैसा ही होगा और तब तक एक बच्चे को लेकर के शिक्षिका क्या करेगी? अंदर आएगी। अन्य विद्यार्थी जो पहले से बैठे हुए विद्यार्थी हैं उस अनजान बालक को देखकर एक पल के लिए चकित रह जाएंगे। आश्चर्य से उसे एक पल के लिए क्या करेंगे? देखेंगे। यहीं से आपका पहला दृश्य स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है। अब जो शिक्षिका है वो क्या कहती है वो सुनिए। अब उसको बोलना है, शिक्षिका को बोलना है। कहती है आज मैं तुम्हें तुम्हारे नए सहपाठियों से मिलवाती हूँ, इसका नाम राघवन है। कौन कहेगी? शिक्षिका बोलेगी। क्लास के अंदर आने के बाद कहेगी कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे नए सहपाठी से मिलवाती हूँ, इसका नाम क्या है? राघवन है। ऐसा शिक्षिका बोलेगी और विद्यार्थियों के सम्मुख दूसरा विद्यार्थी राघवन जो शिक्षिका के साथ आया है, साथियों वो बोलता है, साथियों आज का दिन
मेरे जीवन का किसी भी स्कूल में जाने का प्रथम दिवस है। राघवन क्या बोलेगा? साथियों, आज का दिन मेरे जीवन का किसी भी स्कूल में जाने का प्रथम दिवस है। आज का जो दिन है मेरा किसी भी स्कूल में जाने का पहला दिन है। आज तक मैं दूसरे किसी स्कूल में नहीं गया। अब इसके जवाब में दूसरा जो कैरेक्टर होगा सुनैना, जो एक स्टूडेंट के रूप में काम करेगी। सुनैना कहती इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए मगर मैंने लेकिन कभी पढ़ाई नहीं की। सुनैना क्या कहेगी? इसका अर्थ है तो यह हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए मगर कभी पढ़ाई नहीं की। फिर शिक्षिका कहती है बच्चों थोड़ा सब्र कीजिए, बच्चों थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र माने इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब राघवन अपने विषय में स्वयं ही बताए तो अच्छा रहेगा। शिक्षिका कहती है कि बच्चों थोड़ा सब्र कीजिए, अब राघवन अपने विषय में स्वयं ही बताए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। फिर राघवन कहता है, राघवन मित्रों मैं 2 साल तक, कितने? 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था। राघवन कहता है कि मित्रों मैं 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था जिसमें कालीन बनाए जाते थे। कालीन की दरी हुआ करती जो कि ऊन और कुछ धागों के मिक्स से एक गलीचे जिसे बोला जाता है उसी को कालीन भी कहा जाता है, जिसमें कालीन बनाए जाते थे। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही, कब से? मैं 5 वर्ष की उम्र से ही वही काम पर लगा था। कब से? कह रहा है राघवन मित्रों मैं 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था जिसमें कालीन बनाए जाते थे। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही वही काम पर लगा था। वे लोग काम के साथ साथ, वे लोग क्या करते थे? काम के साथ साथ मारते भी थे, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। ऐसा कौन कह रहा है? राघवन कह रहा है। किससे कह रहा है? शिक्षिका और बैठे हुए विद्यार्थियों से कह रहा है कि मित्रों मैं 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था जिसमें कालीन बनाए जाते थे। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही वही काम पर लग गया था। वे लोग काम के साथ साथ मारते भी थे, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। राघवन की बातें सुनकर बच्चे दुखी एवं अचंभित थे। राघवन की बात को सुनकर के सारे बच्चे दुखी और अचंभित माने आश्चर्य में थे। राघवन ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी जी ने उसे उस नरक से निकाला। कहा कि कैलाश सत्यार्थी जी ने उसे उस नरक से निकाला। कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में, कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में, यहाँ कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में बताया जा रहा है, उनका परिचय दिया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में पुरानी किताब वही बुक इकट्ठी करके उन छात्रों को दी जिनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। करा है कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में पुरानी किताबें इकट्ठा करके उन छात्रों को दी जिनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। बड़े होने पर उन्होंने
बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। कैलाश सत्यार्थी जी ने जब बड़े हुए तो उन्होंने बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन है, यह एक क्रांतिकारी आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। करें, जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। सत्यार्थी जी ने इस आंदोलन का आरंभ सत्यार्थी जी ने इस आंदोलन का आरंभ 1980 में किया था और अब तक वे 80,000 से अधिक बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 राज्यों के लगभग 200 जिलों में कार्य कर रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 राज्यों के लगभग 200 जिलों में कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में 70,000 से अधिक लोग कार्य करते हैं और मासूम बच्चों के जीवन को बचाने में लगे हैं। न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मासूम बच्चों को शोषण से बचाया जा रहा है। अन्य बच्चों को भी शोषण से बचाया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन ने 2013 में मानव तस्करी के 1199 मुकदमों में लगभग 10% मुकदमे दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। किसने किया? कैलाश सत्यार्थी जी ने। कैलाश सत्यार्थी जी ने इंटरनेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन संस्था से भी जुड़े हैं। कैलाश सत्यार्थी जी इंटरनेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन संस्था से भी जुड़े हैं। इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर माने विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य भी सत्यार्थी जी ने ही किया है। इसलिए उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया करा है कि कैलाश सत्यार्थी जी ने इंटरनेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन संस्था से भी जुड़े हैं। इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर माने विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य भी सत्यार्थी जी ने ही किया। इसलिए उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया मीन्स सम्मानित किया गया। कैलाश जी ने बचपन बचाओ आंदोलन के अतिरिक्त कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1981 में स्वामी अग्निवेश के साथ 1981 में स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बधुआ मुक्त मोर्चा की स्थापना की। कैलाश सत्यार्थी जी ने 1981 ईस्वी में स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बधुआ मुक्त मोर्चा, कुछ मजदूरों को कुछ लोगों ने बधुआ बना लिया था, फिक्स कर लिए थे इनको मेरे घर पे ही काम करना। ऐसे बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए मुक्त मोर्चा की स्थापना की। इस संस्था में करीब 20,000 सदस्य हैं जो कालीन, कांच और ईंट के भट्ठों
इत्यादि कारखानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाते हैं। संघर्ष जारी रहेगा नामक पत्रिका भी लोगों को ध्यान बाल श्रम की ओर से खींचती है। संघर्ष जारी रहेगा यह पत्रिका किसने निकाली? कैलाश सत्यार्थी जी ने। वैकल्पिक क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा यह पत्रिका किसने निकाली? तो यह पत्रिका कैलाश सत्यार्थी जी ने निकाली। लोगों का ध्यान बाल श्रम की ओर खींचता है। इस पत्रिका की शुरुआत भी सत्यार्थी जी ने की है। इस पत्रिका की शुरुआत सत्यार्थी जी ने की है। उन्होंने ही 1008 देशों के 14,000 संगठनों के साथ 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा भी शुरू की थी। इसी यात्रा में लाखों लोग इस प्रण के साथ शामिल हुए कि वे बाल मजदूरी को समाप्त करके रहेंगे। सत्यार्थी जी ने भोपाल गैस त्रासदी में भी राहत अभियान चलाया। वे अब भी ग्लोबल मार्च अगस्त चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष हैं। उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सत्यार्थी जी ने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। उनका कहना है कि बाल मजदूरी एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों की जड़ है। सत्यार्थी जी का कहना है कि बाल मजदूरी एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों की जड़ है, जिसके शिकार अनेक मासूम बच्चे हो जाते हैं। वे जब भी रास्ते आते जाते बच्चों को काम करते देखते तो उनका मन बेचैन हो जाता था। मन बेहबल हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। इसलिए सत्यार्थी जी ने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। करा है बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो ये पाठ आपका कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर था। कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन में जो कार्य किए और उनके कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है और उनका मेन उद्देश्य था कि बाल श्रमिक जो है बाल मजदूरी को हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व से इसको हटाया जाए और छोटे छोटे बच्चों को काम पे न लगाया जाए, उनको उचित शिक्षा दी जाए और उनको उचित सुविधाएं दे करके उन्हें एक सुयोग्य या सुदृढ़ या अच्छा नागरिक बनाने का उनका उद्देश्य था। उनका इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्य थे कि जो बंधुआ मजदूर थे उनको भी उन्होंने मुक्त कराने का कार्य किया और इसके अतिरिक्त इन्हें तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो कैलाश सत्यार्थी जी की जो ये जीवनी थी, जो इनकी कहानी थी, जो इनकी ऊपर ये लिखा गया था लेख, इस लेख के माध्यम से लेखक यह बताने की कोशिश किया है कि जिस प्रकार कैलाश सत्यार्थी जी ने अन्य बच्चों को काम से हटा करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने का काम किया है, ठीक इसी प्रकार से छोटे बाल श्रमिकों को उनको श्रम से हटा करके उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ लोग भी करेंगे तो हमारे देश में बाल श्रमिक कम हो जाएंगे और बाल श्रमिक कम होंगे तो छोटे बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल पाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हम आएंगे।